नेक्स्ट टॉपिक है अपना बाइनरी टू ग्रे कोड डिकोडर। ठीक है, बाइनरी टू ग्रे कोड डिकोडर। जैसे कल हम लोगों ने स्टडी की थी बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर, हमने कन्वर्ट किया था बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर। तो बेसिकली बाइनरी टू ग्रे कोड डिकोडर क्या होता है, या हम बोले कि बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर सर्किट डिजाइन करना है हमें। उसके लिए क्या करना है कि मैथमेटिकल एनालिसिस करना है, उसका लॉजिक डायग्राम बनाना है जिसके हेल्प से हम बाइनरी से ग्रे कोड में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने सीखा था बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन, है ना। तो उसी का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रुथ टेबल को डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रुथ टेबल, डेसिमल नंबर, फिर बाइनरी इनपुट्स और उसके बाद ग्रे कोड। किसी भी सिस्टम को डिजाइन करने के लिए बेसिक हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसकी ट्रुथ टेबल की। विदाउट ट्रुथ टेबल हम उसको डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, बाइनरी सपोज मैंने मान लिया ए बी सी डी हमारे पास बाइनरी है। ग्रे कोड को मैंने मान लिया डब्ल्यू एक्स वाई जेड हमारे पास ग्रे कोड है, जिससे डेसिमल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 these are the decimal numbers। इनको हम ड्रॉ कर लेंगे टेबल फॉर्म में, डेट इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। सबसे पहले हमें ट्रुथ टेबल बनानी है। ये हमारी टेबल बन गई। अब हमें इनके आंसर गेट करने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जीरो का बाइनरी क्या होगा, 0 0 0 0। 1 का बाइनरी 0 0 0 1। 2 का बाइनरी 0 0 1 0। 3 का बाइनरी 0 0 1 1। 4 का बाइनरी 0 1 0 0। 5 का बाइनरी 0 1 0 1। 6 का बाइनरी 0 1 1 0। 7 का बाइनरी 0 1 1 1। 8 का बाइनरी 1 0 0। 9 का बाइनरी 1 0 0 1। दिस इज अ बाइनरी नंबर। अब हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी टू ग्रे कोड। बाइनरी टू ग्रे कोड, ठीक है, बाइनरी टू ग्रे कोड स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो बाइनरी नंबर है हमें उसका ग्रे कोड निकालना है। सबसे पहला बाइनरी नंबर है 0 0 0 0। जब बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं तो हमने सीखा था हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली डिजिट को एज इट इज लिखते हैं और दूसरी वाली डिजिट के बीच में एक्सओर गेट लगाते हैं। एक्सओर गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है, 0 0 पर 0 और डिफरेंट इनपुट पर 1। सेम इनपुट पर 0 एंड डिफरेंट इनपुट पर 1, दैट इज कॉल्ड एक्सओर गेट। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सओर गेट। तो इसी का यूज करते हैं हम लोग ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन में। तो इन दोनों के बीच में एक्सओर गेट लगाया, अगेन आंसर 0 आएगा। इन दोनों के बीच में लगाया, अगेन आंसर 0 आएगा। इन दोनों के बीच में लगाया, अगेन आंसर 0 आएगा। तो अपना आंसर आ गया 0 0 0 0। फिर हम निकालेंगे किसका, 0 0 0 1 का। 0 0 0 1 का, तो 0 का 0 आ जाएगा। इन दोनों में एक्सओर लगाया फिर 0 आया, इन दोनों में लगाया एक्सओर फिर 0 आया, लास्ट वाले में एक्सओर लगाया तो हमें आंसर मिलेगा 1। तो केवल यहां पर चेंज होगा, आंसर मिल जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो गया 1। अब नेक्स्ट हमें निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि चेंज कर रहे हैं। चेंज कहाँ करना है, यहाँ पर तो आएगा 0, यहाँ पर आएगा 1। तो हमने यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 0। ठीक, अगेन सोल्व किया, फर्स्ट डिजिट एज इट इज, सेकंड वाले के बीच में एक्सओर लगाया 0, इन दोनों के बीच में लगाया 1, इन दोनों के बीच में लगाया 1। तो जब हम ये इनपुट अप्लाई करेंगे तब हमें एक्सओर गेट मिलेगा 0 0 1 1। इसी प्रकार हम थर्ड का निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा अपना। इसके लिए सोल्व करते हैं, 0 पर 0, अगेन इनमें लगाया 0, इन दोनों में लगाया 1,
इन दोनों में लगाया 0, तो हमारा आंसर आएगा 0 0 1 0। अब हम लगाएंगे 4 का, 4 का निकालेंगे, इसको इरेज कर देते हैं एक बार और इन डिजिट को चेंज कर देते हैं जहां पर हमें रिक्वायरमेंट है। ये आ जाएगा, ये हमने 4 की बाइनरी लिख दी, ठीक है। फर्स्ट डिजिट एज इट इज, सेकंड के बीच में XOR लगाया 1, सॉरी यहाँ पर 0 आएगा, इन दोनों के बीच में XOR गेट लगाया अगेन 1, इन दोनों के बीच XOR लगाया 0, तो 4 के केस में मिलेगा हमें 0 1 1 एंड 0। सिमिलरली 5 के लिए निकालेंगे, तो यहां पर आएगा अपना 1 1 आया, अब इसके लिए आंसर लिखते हैं। फर्स्ट डिजिट एज इट इज, नेक्स्ट के बीच में लगाया 1, ठीक है, इनके बीच में लगाया अगेन 1, इनके बीच में लगाया अगेन 1, तो हमारा आंसर आएगा 0 7 7 इन द केस ऑफ 5। जब हम 5 की बाइनरी के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें XOR गेट मिलेगा 0 1 1। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं फिर से नेक्स्ट वाले इनपुट के लिए। तो मैंने इनपुट ले लिया 0 1 1 0 XOR गेट, फर्स्ट डिजिट एज इट इज, इनके बीच में XOR गेट लगाया, आंसर आया 1, इनके बीच में XOR गेट लगाया, आंसर आया 0, इनके बीच में XOR गेट लगाया, आंसर आया 1, तो आंसर मिलेगा हमें 1 0 1। सिमिलरली निकालेंगे हम लोग 7 के लिए, यहां पर आ जाएगा 1, 0 पे 0, इन दोनों के बीच में 1, इनके बीच में 0, इनके बीच में 0, तो आंसर मिलेगा हमें 0 1 0 0। ठीक है, अब निकालेंगे 8 का, 8 का निकालेंगे तो ये नंबर चेंज करने पड़ेंगे हमें। यहाँ पर नंबर आएगा 1 0 0 फर्स्ट डिजिट एज इट इज, इन दोनों के बीच XOR लगाया अगेन 1, इन दोनों के बीच XOR लगाया अगेन 0, इन दोनों के बीच XOR लगाया अगेन 0। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 1 1 0 0। हमारा आंसर आएगा 1 1 0 0। हम यहाँ पर लिख देंगे 1 1 0 0। अब निकालेंगे 9 के लिए, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 1, ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 1, 1 का 1 1 0 का 1 0 0 का 0 0 1 का 1, तो आएगा 1 1 0 1। तो ये हमारी क्या बनी, ट्रुथ टेबल बनी। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, कोई एनी प्रॉब्लम? सारे नंबर को हमने क्या किया, एक एक करके सॉल्व किया, एक एक को सॉल्व करने के बाद हमें मालूम पड़ गया कि किसका क्या आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ बाइनरी टू ग्रे कोड। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके कन्वर्जन के लिए। जैसे कल हम लोगों ने सीखा था, अगर हमें किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उस नंबर की के मैप को ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, के मैप को ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर हम के मैप निकालें। के मैप को निकालने से पहले हम इसकी ट्रुथ टेबल को समझ लेते हैं। 0 to 9 तक तो हमारे क्या मिलेंगे, ये नंबर्स मिलेंगे, उसके बाद डोंट केयर कहलाएंगे, जैसा कि कल हम लोगों ने BCD टू 7 सेगमेंट में किया था। ठीक है, तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज, ड्रॉ करते हैं 4 वेरिएबल के मैप। इनपुट थे हमारे A B C and D, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब हम ट्रुथ टेबल में अगर हम देखते हैं, इन केस ऑफ ट्रुथ टेबल में हम देखें कि हमें W के लिए आंसर निकालना है, X के लिए आंसर निकालना, Y के लिए आंसर निकालना और Z के लिए आंसर निकालना है। तो हम W की वैल्यू को फिल करेंगे। W की वैल्यू हम देखें तो 8 और 9 पोजीशन पर 1 आ रहा है, रिमेनिंग सब जगह 0 आ रहा है।
तो 0 पर 0, 1 पर 0, 2 पर 0, 3 पर 0, 4 पर 0, 5, 6, 7, 8, 9 पर 1 है, रिमेनिंग डोंट केयर होंगे क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं है। तो ये हमारी बनी ट्रुथ टेबल किसके लिए, सॉरी, W के लिए। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पेयरिंग की कोशिश करेंगे। क्या 16 1 है? नहीं है। क्या 8 1 है? हाँ, अगर हम डोंट केयर को यूज में ले लें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 8 के साथ कंबाइन करके आंसर मिल जाएगा। दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। हमारा 8 का बन गया। इसके अलावा कोई सिंगल 1 रिमेनिंग बचा है क्या? नहीं बचा। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। इन दोनों रो में कॉमन क्या है? 1। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? ए को। तो आंसर आ गया ए। वर्टिकल में कुछ भी कॉमन है इसमें? नहीं है। तो ओनली आंसर मिलेगा हमें ए। इसका आंसर आ गया ओनली ए। अब हम 4 वेरिएबल की के मैप ड्रॉ करेंगे। किसके लिए? एक्स के लिए। मैं यहां पर बना लेता हूं 4 वेरिएबल की के मैप, एक और जो रिप्रेजेंट करेगा एक्स के लिए। ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब हम आते हैं अपनी ट्रुथ टेबल की तरफ। अब हम एक्स की वैल्यू को देखें तो 0 1 2 3, 3 तक तो क्या है? 0 है, उसके बाद 1 है, 9 तक, है ना? तो 0 1 2 3 तक तो 0 है, उसके बाद 1 है। 4 5 6 7 8 9, रिमेनिंग क्या होंगे? डोंट केयर। रिमेनिंग क्या होंगे? डोंट केयर। ये हमारी ट्रुथ टेबल बनेगी। तो हम इसमें चेक करें कितने 1 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 को हमने यहां पर क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। ओके, इनको हमने क्या कर दिया? यहां पर ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? अब हम क्या करें? पेयरिंग करें। ठीक है, अब हम इसकी पेयरिंग करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें, ये 16 का एक पेयर बन रहा है और ये एक हमारा बन रहा है, ये 16 का पेयर बन रहा है। तो दो 16 के पेयर यहां पर बन रहे हैं। दो 16 के पेयर हमारे यहाँ पर, सॉरी 8 8 के पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम 8 8 के पेयर बनाएंगे दो, इनसे अपना आंसर लिखेंगे। इससे क्या करेंगे? हम अपना आंसर लिखेंगे। ओके, तो ये कहलाएगा x। x इक्वल टू, फर्स्ट वाले के लिए आंसर निकालें। रो में का कॉलम आया 1, मतलब a, वर्टिकल में कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकंड वाले के लिए आंसर निकाला, इसमें आंसर आया 1 जो b को डिनोट कर रहा है, तो आंसर आ गया a प्लस बी। वर्टिकल में अगेन यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है। दिस इज आवर आंसर फॉर W एंड X। सिमिलरली हम ड्रॉ करेंगे टेबल Y के लिए एंड Z के लिए। Y के लिए एंड Z के लिए टेबल को ड्रॉ करेंगे। सर हाँ बेटा बोलो। हाँ, सर डॉट का अगर पेयरिंग लेते हैं तो 16 का पेयर क्यों नहीं किए सर? बेटा 6 का पेयर इसलिए नहीं किया, जब केमिया मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर पेयर होता है 2 की पावर में। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ये पावर कहाँ से डिसाइड होती हैं? डिसाइड होती हैं कितने वेरिएबल का केमिया बनाया। तो हमने ये 4 वेरिएबल का केमिया बनाया, तो इसके लिए जो हम ग्रुपिंग होगी 2 की पावर 4 तक जाएगी। इसको सॉल्व करें, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। तो हम जो ग्रुपिंग करेंगे इसी ऑर्डर में करेंगे, या तो सिंगल का करेंगे, या डबल का करेंगे, या 4 का, या 8 का, या 16 का। इसलिए इसमें 6 का पेयर नहीं बनता। समझ में आया? क्लियर है बेटा? डाउट? हेलो, डाउट क्लियर है बेटा? डाउट क्लियर है? किसने पूछा था बेटा? किसने पूछा था क्वेश्चन? डाउट क्लियर है ना? चलिए ठीक है।
हम ड्रॉ करते हैं किसके लिए? y के लिए 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। और y के लिए हम देखें टेबल। इन द केस ऑफ y 0 1 पे तो 0 है ना, फिर 4 बार 1 है। 0 1 पे तो 0 है, फिर 4 बार 1 है, फिर 6 7 8 9 पर 0 0 0 है। 6 7 8 9 पर 0 है। रिमेनिंग कहां जाएंगे? डोंट केयर में। रिमेनिंग कहां जाएंगे? अपने डोंट केयर में जाएंगे, जो हमारे रिप्रेजेंट करेंगे डोंट केयर को। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं, अगेन ग्रुपिंग करते हैं। तो ये जो 1 है ये इसके साथ ग्रुप बना सकता है 4 का। ठीक है, ये 1 है, इसके साथ 4 का ग्रुप बना सकता है। हमारे यहाँ क्या बनेंगे? 4 4 के 2 ग्रुप बनेंगे। 4 4 के 2 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो हम इसको 4 4 के ग्रुप के साथ बनाएंगे। इसके लिए आंसर निकालते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 मतलब बी। वर्टिकल में कॉमन क्या है? 0 मतलब सी बार, प्लस इसके लिए कॉमन निकालें। हॉरिजॉन्टल में कॉमन क्या है? 0 मतलब बी बार। वर्टिकल में कॉमन क्या है? 1 मतलब सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? बी एक्सॉर सी। बी एक्सॉर सी। तो यहां पर हम इसको बी एक्सॉर सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे z के लिए। तो ये के मैप ड्रॉ करेंगे, वो हमारी z के लिए कहलाएगी A B C एंड D 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब हम आते हैं अपने ट्रुथ टेबल की तरफ। हम ट्रुथ टेबल में चेक करें तो ट्रुथ टेबल में देखें 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 1। 0 पर 0, 1 पर 1, 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 0, सॉरी 2 पर 1, 3 पर 0, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 4 पे 0। तो 3 पे 0, 4 पे 0, 5 6 पे 0, 5 6 पे 1 है, सॉरी 5 और 6 पे 1 है। 7 8 पे 0, 7 8 पे 0, 9 पे 1। दिस इज द ट्रुथ टेबल। अब हम क्या करें? रिमेनिंग जगह डोंट केयर फिल कर दें। अब इसकी भी ग्रुपिंग करेंगे तो वो आंसर कहलाएगा Z का। अब हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं, तो हम ग्रुपिंग देखेंगे। ये हमारा 1 है, अगर मैं इसके साथ 4 का बना लूं तो एक पेयर ये बन जाएगा, इसके साथ 4 का एक ये बन जाएगा, तो 4 4 का बन जाएगा। तो यहां से हॉरिजॉन्टल से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, वर्टिकल से केवल कॉमन क्या आया? 0 1, जिसको हम लिखेंगे C बार D। यहां से देखेंगे अगेन हॉरिजॉन्टल में कुछ भी कॉमन नहीं है, वर्टिकल में 1 0 है, तो C D बार। इसको अगर हम डी मॉर्गन थ्योरम की टर्म्स में लिखेंगे तो, सॉरी लॉजिक गेट की टर्म्स में लिखेंगे तो C XOR D भी लिख सकते हैं। C XOR D भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लॉजिक डायग्राम की। अब हम बात करते हैं इसके लॉजिक डायग्राम की, जो हमारा मेन मोटिव था, जो हमें सर्किट डिजाइन करना था इसके लिए। तो यहाँ पर हम सर्किट डिजाइन जो कर रहे हैं, देखें तो हमारे पास कितने इनपुट हैं? 4। इनपुट A, इनपुट B, इनपुट C, इनपुट D। आउटपुट कितने हैं? 4, W, X, Y एंड Z। ठीक है, अब हमने जो पहला इनपुट लिया A, W में क्या आ रहा है? डायरेक्टली ये आ रहा है। डायरेक्टली क्या चला जाएगा? W में A चला जाएगा। ठीक है,
एक्स में क्या आ रहा है, ए प्लस बी, तो यहां पर और गेट लगा ए प्लस बी, ठीक है। वाई में देखें बी एक्स और सी, तो बी सी एक्स और दैट इज वाई, और जेड में देखें सी एक्स और डी, सी एक्स और डी। दिस इज द लॉजिक डायग्राम फॉर बाइनरी टू ग्रे कोड, बाइनरी टू ग्रे कोड लॉजिक डायग्राम। इसमें किसी को प्रॉब्लम हुई हो अभी तो बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं है ना किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, implement the following, implement the following function using decoder, using decoder। फंक्शन है f1 कॉमा ब्रैकेट के अंदर a b कॉमा c इक्वल टू समेशन ऑफ m 2 3 5 6। अगेन एक और फंक्शन गिवन है डेट इज f2 a b c इक्वल टू समेशन ऑफ m 0 1 2 3 कॉमा 4 and 5 प्लस d 4 5। तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन अपन को इस प्रकार के आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन अपन को इस प्रकार के मिल सकते हैं कि हमें क्या करना है कि इनके लिए डिकोडर डिजाइन करना है ना। या तो क्वेश्चन आएगा बीसीडी 7 सेगमेंट ग्रे कोड इस टाइप सा, या कोई डायरेक्टली आपको कोई वैल्यू गिवन होगी, उन वैल्यू के लिए हमें डिकोडर को डिजाइन करना है, ठीक है। तो हम अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 6। तो हमारा डिकोडर कौन सा सूट कर रहा है इसके अंदर, 3:8, 3:8 डिकोडर हमारा इसके अंदर सूट कर रहा है ना। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या, 6, तो डिकोडर हम बना सकते हैं 3:6 तक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप 8 तक बनाओगे तो उसको रिमेनिंग खाली छोड़ देना, नहीं तो आप केवल 6 तक भी बना सकते हो। तो मैंने एक डिकोडर बनाया जिसके इनपुट क्या ले लिए, जो इनपुट गिवन है यहाँ पर एबीसी, दीज आर इनपुट एंड 6 आउटपुट है। मैंने आउटपुट ले लिया y0 y1 y2 y3 y4 y5 एंड y6। दीज आर 6 आउटपुट, ठीक है। अब फंक्शन ए, फंक्शन f1 कह रहा है कि y f इक्वल टू समेशन ऑफ 2 3 5 6। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समेशन? समेशन का मतलब क्या है अपना, और गेट है ना, क्योंकि हम इसमें इक्वेशन लिखते हैं एसओपी में। एसओपी का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सम जब भी करेंगे हम तो वहां पर हमारा क्या आएगा, एडिशन आएगा। एडिशन का मतलब और गेट यूज में आएगा। तो ये फंक्शन f1 रिप्रेजेंट करेगा हमारा और गेट को, तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो आएगा f1। सिमिलरली f2 में भी सेम चीज रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर भी एक और हमारा और गेट बनेगा जो रिप्रेजेंट करेगा f2 को। अब इनकी वैल्यू क्या क्या होंगी, तो फंक्शन f1 में जो टर्म्स गिवन है उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे हम लोग और गेट से। तो गिवन है यहाँ पर 2 2, गिवन है 3 3, गिवन है 5 5, गिवन है 6
दिस इज द आउटपुट ऑफ फंक्शन एफ। इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एम 2 3 5 6। तो डायरेक्टली हम इसको डिनोट कर सकते हैं फंक्शन ऑफ f1 2 3 5 6। ठीक है, अब हमें सेम इसके लिए डिजाइन करना है यहां पर, लेकिन कंडीशन क्या गिवन है, डोंट केयर। as we know in a digital electronics, don't care consider as a 1 और 0। डोंट केयर को हम एज अ 1 और 0 दोनों कंसीडर करते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम ग्रुपिंग के केस में कंसीडर करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से या एक्स से। लेकिन डिकोडर में अगर हम इसको डिजाइन करें तो हम इसको लॉजिक गेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका के मैप के साथ क्या मैचिंग हो रही है ना। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो अगर हम फंक्शन डिजाइन करते हैं इसके लिए या लॉजिक डायग्राम यहाँ बनाते हैं तो हम 4 और 5 या डोंट केयर को भी कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे इसको 0 को, 0 1 1 2 2 3 3 4 and 5 4 and 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा सेम 0 1 2 3 प्लस डी 4, 5। दिस इज द decoder and we have designed the decoder of a given expression। हमें इंप्लीमेंट ही करना था, हमने जस्ट इंप्लीमेंट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, implement the following function, implement the following function using decoder, function given है f1 a b c equal to summation of m 0 1 4 5 and 7। f2 equal to a b c equal to pi m 0 1 3 डोंट केयर 4, 5। इसके लिए हमें डिजाइन करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन में हमारा माइनर सा चेंज है। हमने क्या किया, एसओपी की जगह पीओएस का एक्सप्रेशन ले लिया फंक्शन 2 में। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एसओपी, दिस इज द पीओएस। ठीक है, तो हमें सिंगल फॉर्मेट में इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करें, पहले तो ऊपर वाला बना लेते हैं, है ना, फिर नीचे वाली की बात करते हैं। तो ऊपर वाले को बनाने के लिए हमें मैक्सिमम टर्म क्या है 7, तो 3:8 डिकोडर बनाने, 3 इनपुट होगा 8 आउटपुट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। इसको नाम दे दिया हमने y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7। ठीक है, नेम कर दिया A B एंड C, दीज आर द नेमिंग। हमें बनाना f1, तो मैंने f1 लिया, f1 कनेक्टेड है 0 से, कर दिया, 1 से कर दिया, 4 से कर दिया, 5 से कर दिया, 7 से कर दिया। दिस इज आउटपुट ऑफ f1 इक्वल टू समेशन ऑफ f। ये वाला केस हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था, तो हमने इजीली ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट जो f2 ड्रॉ करना है उसमें हम देखें, वहां पर हमारे पास समेशन की जगह पाई गिवन है, समेशन की जगह पाई गिवन है, इसको हम बोलते हैं पीओएस। तो इस प्रकार को क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में पहले भी बता चुका हूं, जब के मैप हम लोगों ने पढ़ा था कि एसओपी एंड पीओएस बोथ आर कॉम्प्लीमेंट।
एसओपी और पीयूएस दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब जब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो अगर मैं जो नंबर्स गिवन है इनका कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो हमें एसओपी मिल जाएगा। तो हम इसी के लिए उसी मेथड को यूज में लेंगे। तो यहाँ हम अगर लिखें, अगर यहाँ पर हम लिखें 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, अब जो जो टर्म गिवन है उनको काट दो। 0 गिवन है, 1 गिवन है, 3 गिवन है, 4 गिवन है, 5 गिवन है, रिमेनिंग टर्म क्या बची 2 6 7। ये क्या कहलाएंगे एसओपी। तो कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो ये टर्म बचेंगी, ये टर्म बची तो मैंने इसके लिए एक फिर से और गेट बनाया दैट इज कॉल्ड F2 और वो करेक्ट कर दिया 2 से, ये कर दिया 6 से, ये कर दिया 7 से, ये कर दिया। दिस इज आउटपुट ऑफ F2। इसको हम लिख सकते हैं 2 6 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F2 इक्वल टू A, B, C इक्वल टू समेशन ऑफ M 2 6 7 2 6 7। ठीक है, तो ये हमारे वेरियस एग्जाम्पल थे डिकोडर के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एनकोडर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एनकोडर।